थोड़ी देर पहले ही शशि थरूर ने कांग्रेस मुख्यालय जाकर अपना नामांकन दाखिल किया। चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री के सामने उन्होंने अपने नामांकन का पर्चा भरा। शशि थरूर का मुकाबला कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे से हो रहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे भी अब अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं। ये शशि थरूर के नामांकन के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने नामांकन किया और अब मल्लिकार्जुन खड़गे का नामांकन होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुके हैं। नामांकन से पहले मीडिया से बात करने से उन्होंने इनकार कर दिया। जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा नामांकन के बाद बात होगी। और हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी से धनंजय गिरी हैं और साथ ही स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कौशल भी हमारे साथ हैं। धनंजय, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। कांग्रेस इसे अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने की बात कह रही है। हमने सैफुद्दीन सोज साहब से बात की और उन्होंने कहा कि ये डेमोक्रेसी को दर्शाता है कांग्रेस में। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सैफुद्दीन सोज की बात से ही शुरू करता हूं। सैफुद्दीन सोज ने इस बात की तस्दीक की कि उनके जो लीडर होंगे या जो कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे वो मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे और शशि थरूर सिर्फ इसलिए फॉर्म भर रहे हैं कि डेमोक्रेसी दिखाई जा सके, ऐसा लगे कि लोकतंत्र है। इस बात की तस्दीक खुद सैफुद्दीन सोज ने की। इससे पता चलता है कि कुछ दिखाने की जरूरत है, इसका मतलब है कि वो चीज है नहीं, तभी दिखाने की जरूरत है। वैसे तो अदिति जी ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन कांग्रेस ने जितना हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट किया, किसी टीवी सीरियल से ज्यादा इसको हाइप पे ले गए लोग। फॉर्म कोई भर रहा है, भर कोई ले कोई और जा रहा है, भर कोई और रहा है, नाम किसी और का चल रहा है और लास्ट में कोई और नाम सामने आता है। ये उसी को कहेंगे कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। और वो भी खैर, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की आज जो स्थिति है उसमें कांग्रेस का कार्यकर्ता ही कांग्रेस के खिलाफ खड़ा है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस को खड़ा करने की जिम्मेदारी 80 वर्षीय मल्लिकार्जुन खड़गे को दी जा रही है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस आज एक दल नहीं बल्कि दलदल के रूप में तो अपने आप को देख रही है। और कांग्रेस आज अगर आप कहें तो कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है कि जो लीडरशिप जो नेचुरल टैलेंट, नैसर्गिक गुण होता है नेतृत्व का, ये कांग्रेस समझने को और मानने को तैयार नहीं है। और आप देख लीजिए कि एक तरफ राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ हाई वोल्टेज ड्रामे पे आप कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव देख रहे हैं। और ये चुनाव को आप किस एंगल से अदिति चुनाव कहेंगी? आप खुद ही इसको साबित करिए। आप कैसे इसको चुनाव कहेंगे जब आप सुबह से चला रहे हैं कि कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट जो है मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो क्या शशि थरूर क्या है? खैर, सैफुद्दीन सोज ने क्लियर कर दिया कि डेमोक्रेसी दिखाने की कोशिश की गई है। तो डेमोक्रेसी दिखाने की कोशिश तब की जाती है जब डेमोक्रेसी हो नहीं। और सबसे बड़ी बात आप उठाकर देखिए कि कांग्रेस के वर्तमान समय में स्थिति जो चल रही है, कांग्रेस अपने फेस ऑफ करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस से साबित करने की कोशिश कर रही है कि नहीं, हमारे यहाँ भी लोकतंत्र है, हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी है। जो वंशवाद का आरोप कांग्रेस पे लगातार लगता रहा है, उसको हटाने की मात्र कोशिश की जा रही है। और आप 22 साल पहले जो सीताराम केसरी अध्यक्ष थे, जब अध्यक्ष पद से हटे थे, तो उन्होंने जो बयान दिया था वो सब मीडिया में भी है और आपकी नजर में भी है। उन्होंने कहा था कि गांधी परिवार का अध्यक्ष कौन हो सकता है, ये उन्होंने उसी समय, गांधी परिवार ही कांग्रेस का अध्यक्ष हो सकता है, ये उन्होंने उसी समय क्लियर कर दिया। जी बिल्कुल धनंजय जी, हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं तस्वीरें। तो 24 साल बाद गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष होने की अब बस कुछ ही समय के बाद नामांकन हो जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का भी, शशि थरूर का नामांकन हो चुका है। तो 1998 की तस्वीरें देखिए, सीताराम केसरी के बाद अब 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे? ये सवाल अब से कुछ देर बाद उनके नामांकन की प्रक्रिया जरूर पूरी हो जाएगी। तो एक लंबा वक्त 1998 के बाद 2022, लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, इसे लेकर जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है, उससे तमाम सवाल भी खड़े हुए हैं। खड़गे साहब के प्रस्ताव भी होंगे, सपोर्टर भी होंगे और चुनाव जीतने के बाद में एज ए कांग्रेस अध्यक्ष हम चाहेंगे कि हम सब जो है एकजुट होकर लगे उनके लिए। खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था,
उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूँ। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता हैं। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। मैं निश्चित रूप से आपसे कह रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ अभी प्रस्तावक बनने श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कौशल जी हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। प्रदीप जी, जब हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, परिवारवाद के लगातार आरोप लगते आए हैं। अब इस आरोप को खत्म करने के लिए, इस दाग को मिटाने के लिए गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष होने की बात कही गई, लेकिन जो पूरा ड्रामा हुआ है उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो एक कांग्रेस के लिए भी मुझे खड़गे आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए सारे कांग्रेस दफ्तर में नॉमिनेशन जहां होना है वहां लगभग सारे नेता जो प्रस्तावक रहने वाले हैं पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, दिग्विजय सिंह दिखाई दे रहे हैं, आनंद शर्मा G23 के मेंबर आनंद शर्मा भी दिखाई दे रहे हैं, PL पुनिया दिखाई दे रहे हैं, अविनाश पांडे दिखाई दे रहे हैं और तमाम नेता ये देखिए सब इंतजार कर रहे हैं। उधर से मैं देख रहा हूँ तारिक अनवर आ रहे हैं, तारिक अनवर के साथ साथ अखिलेश प्रताप सिंह जो प्रस्तावक रहने वाले हैं, सलमान खुर्शीद आपको दिखाई दे रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम नेता जो सीनियर नेता हैं, अंबिका सोनी दिखाई दे रही है, मनीष तिवारी। कमाल की बात है, सारा G23 यहाँ पहुँच गया है। चूँकि जो उम्मीद थी कि G23 के लोग विरोध करने वाले हैं, उनका समर्थन शायद शशि थरूर को मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। अब शशि थरूर जो है लड़ेंगे जरूर, लेकिन अलग होकर लड़ेंगे, एक अकेले कैंडिडेट हो गए हैं। पूरी पार्टी का सपोर्ट जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को दिख रहा है और यहाँ तमाम नेताओं ने दिखा दिया है कि चाहे तो वो G23 के नेता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता हो जो कांग्रेस का एक तरफा समर्थन कर रहे थे, सारे नेता एक मुश्त जो है यहाँ पहुँच गए हैं और पहुँचकर ये साबित कर रहे हैं कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हैं, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ही पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं। ये साबित हो जाता है कि अब कोई भेद नहीं है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, लड़ाई में कोई है नहीं। कहते हैं ना, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो ये नारा जो है कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साबित होता दिख रहा है। एक लाइन से देखिए, सारे बड़े दिग्गज नेता, अशोक गहलोत खुद यहाँ मौजूद हैं जो सबसे बड़े दावेदार थे अध्यक्ष पद के लिए, दिग्विजय सिंह जिन्होंने नामांकन फॉर्म लिया वो भी यहाँ मौजूद हैं। There is going to be a contest. Mr. Kharge and Mr. Shashi Tharoor are there. There is going to be a contest, and that's quite valid and very democratic system. My last question is to you, sir. Mr. Kharge, Mr. Tharoor, both are from southern India. Do you? I think we should not tend to divide India in all those lines. Actually, you know, it's the entire big organization. Sometimes you have a person as the president from one place, at another time from another place, and that's the long history of Congress, which it has actually a witness to it. तो देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं, तस्वीर दिख रही है और लगातार हम नज़र रखे हुए हैं कि किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का इंतजार हो रहा है। तमाम नेता जो है यहाँ पहुँच चुके हैं। मैंने कहा कि एक सर्वमान्य नेता, ये दिखाया जा रहा तस्वीर में कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कोई लड़ाई नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि एक नारा दिया जाता है कि कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो अब शशि थरूर को शायद ये बात समझ में आ जाएगा कि G23 के जो नेता, कल तक ऐसा लग रहा था कि शशि थरूर के साथ खड़े हो सकते हैं, चुनाव को दिलचस्प बना सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि तमाम वो नेता, मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि तस्वीर में दिखाएं कि तमाम वो नेता जो G23 के भी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और तमाम वो नेता जो G23 से बाहर के हैं, जो लॉयलिस्ट माने जाते हैं, गांधी परिवार के 100% लॉयलिस्ट जो हैं वो भी सब मौजूद हैं। अशोक गहलोत देखिए दीपेंद्र हुड्डा के साथ गले मिलकर बातचीत कर रहे हैं। बड़ी कमाल की तस्वीर है ये तस्वीर नॉर्मली देखने को नहीं मिलती है, जिसमें तमाम वो नेता जो कल तक कुछ बात जिनके विरोधाभासी बयान आते थे वो तमाम लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सब यहीं मौजूद हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह दिखाई दे रहे हैं, प्रमोद तिवारी दिखाई दे रहे हैं, सलमान खुर्शीद दिखाई दे रहे हैं। और देखिए एक बात तय हो गया है कि सारी टेस्ट में जो टेस्ट हो सकता है, जो सारी चीज़ें हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे में एक साथ कई सारी चीज़ें हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है लॉयल्टी वाला जो मामला है उसमें भी पास हुए हैं,
क्रेडिबिलिटी का जो मामला है वो क्रेडिबल है, सबको स्वीकार है। एक्सेप्टेबिलिटी का जो मामला है उसमें भी पास हुए हैं, तो एक्सेप्टेबल भी हैं, लॉयल भी हैं और क्रेडिबल भी हैं, क्योंकि एक लंबा उनका समय रहा है, लंबा चुनावी इतिहास रहा है, लंबा पॉलिटिकल इतिहास रहा है, सीनियर भी है। और गांधी परिवार को ऐसा ही शख्स चाहिए था जिससे उनको खतरा भी नहीं हो, जो क्रेडिबल भी हो और जो पार्टी को कम से कम इतना देख सके कि पार्टी में गलतियां ना हो, गड़बड़ियां ना हो, वो उनको खतरा ना बन सके। देखिए, एक आर्टिकल थोड़े दिन पहले चिदम्बरम साहब ने लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में। उस आर्टिकल में लिखा था कि पार्टी में लीडर अलग हो सकता है और अध्यक्ष अलग हो सकता है। तो ये क्लियर है कि राहुल गांधी लीडर है, पार्टी के लीडर को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। पार्टी का लीडर जो है आज भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ही हैं। और जो पार्टी का अध्यक्ष होगा वो मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, जो डे टू डे एक्टिविटी पार्टी में चलती है, पार्टी को किस तरह से आगे ले जाना है, क्या क्या बेहतरी कर सकते हैं पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, उस मामले का काम मल्लिकार्जुन खड़गे देखेंगे। और बाकी चीज़ जो है कहीं ना कहीं नेतागिरी का काम और सड़क पर लड़ने का काम, लड़ाई का काम राहुल गांधी देखेंगे। तो तजुर्बा भी और यूथ भी, दोनों ये भी एक कॉम्बिनेशन है कि राहुल गांधी यूथ के नाते यूथ को एड्रेस करेंगे और एक एक्सपीरियंस नेता के नाते मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी को गाइड करेंगे, पार्टी को कैसे मजबूत बनाना। क्योंकि 2024 की लड़ाई कोई आसान लड़ाई नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने आज तक ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी लड़ाई में नहीं है। अब ये नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की जोड़ी किस तरह से इस बात को आगे ले जाते हैं, किस तरह से पार्टी को खड़ा करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि मैंने कहा कि वो एक्सपीरियंस लीडर हो। सबसे बड़ा फायदा जो होगा मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने का, वो आपको कर्नाटक में दिखाई देगा कि एक दलित नेता हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं, कर्नाटक के सीनियर नेता हैं। तो कर्नाटक जो चुनाव होने वाला है मई महीने में, खास वर्कर्स who accompanied me to outside and inside AICC headquarters, and I thank them all through you for their great enthusiasm and show of support for change in the Congress Party. I began the day after prayers by paying homage to Mahatma Gandhi ji at Rajghat, the man who taught us all to live up to the courage of our convictions, something which is a great inspiration to me as I embark on this journey. I then went and paid tribute at Veer Bhumi, Shakti Sthal, where Rajiv Gandhi is memorialized, the man who built the bridge that took India to the 21st century. And it was a reminder that this election is about the young people of India and about the future of our country. And our party is the natural party to build on what Mahatma Gandhi and Rajiv Gandhi and the very famous leaders between and before them, starting with Jawaharlal Nehru ji, have taught this nation and built the party to lead it into a brighter future. अरे जो अपनी मर्जी से सब आएंगे ना, चुनाव है, चुनाव में अपनी मर्जी से स्वतः लोग अपना निर्णय लेते हैं। हमारी लीडरशिप ने ये कहा, लीडरशिप हमारी है, उसने ये कहा कि चुनाव में जो खड़ा होना चाहे वो खड़ा हो और जो जिसको वोट देना चाहे वोट दे, वही हो रहा है। लेकिन सर, मैं एक इंटरेस्टिंग तस्वीर देख रहा हूँ कि G23 के जो नेता, ऐसा माना जा रहा है कहीं ना कहीं शशि थरूर के साथ खड़े हो सकते थे। तमाम लोग, मनीष तिवारी भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तमाम वो लोग दिखाई दे रहे हैं। अरे पार्टी में कोई G23 नहीं है, पार्टी में कोई 20 नहीं है। हर एक जो समय समय पर निर्णय लेता है वो पार्टी के सामने रहता है, और जो पार्टी के सामने निर्णय है वो ये सब लोग खड़े हैं, आप देख सकते हैं। आपको लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर अध्यक्ष बनते हैं तो उनके एक्सपीरियंस का फायदा पार्टी को होगा? यकीनन होगा, क्यों नहीं होगा। बहुत सोच समझ के सब लोगों ने अपना समर्थन दिया है। समर्थन मिलने पर ही कोई खड़ा होता है चुनाव, ऐसे तो कोई खड़ा नहीं हो जाता चुनाव में। तो उस समर्थन को देखकर खड़े हुए हैं, वो समर्थन सबका है। शशि थरूर जी का क्या होगा सर? अरे शशि थरूर ने एक परंपरा को मजबूत करने का प्रयास किया है, और उन्होंने कहा है कि इससे कांग्रेस मजबूत होगी, कांग्रेस ही जीतेगी, जो भी सफल हो कांग्रेस जीतेगी, और कांग्रेस जीतेगी, इसमें तो किसी का विवाद नहीं हो सकता। ये चुनाव लोकतांत्रिक माना जाएगा या फिर माना जाएगा कि गांधी परिवार के कैंडिडेट हैं सर? लोग सवाल कर रहे हैं। जब गांधी परिवार ने ये कहा नहीं है कि ये मेरा कैंडिडेट है, तो फिर अगर समर्थन किसी को है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, उसमें बाल की खाल क्यों निकालें। चलिए, तो ये थे हमारे साथ सलमान खुर्शीद साहब। मनीष तिवारी जी यहाँ हैं, मैं चाहूँगा कि मनीष जी से बात करूँ। मनीष जी, अगर मनीष तिवारी जी, हम बात कर सकते हैं क्या आपसे? मनीष जी,
मनीष तिवारी जी, नामांकन के बाद मनीष तिवारी जी बात करेंगे, क्योंकि देखिए इंटरेस्टिंग तस्वीर दिख रही है कि जिनको G23 से जोड़ के देखा जाता है वो भी नेता यहाँ मौजूद हैं, जो बाकी नेता जो कांग्रेस पार्टी के और गांधी परिवार के लॉयल हैं वो भी नेता यहाँ मौजूद हैं। तो लॉयल्टी के मामले में और बाकी मामलों में देखिए सारे नेता, एक लाइन से मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा, केंद्र के नेता हों, सब यहाँ मौजूद दिखाई दे रहे हैं और सब एक लाइन से इंतजार किया जा रहा है कि किस वक्त जब नेता आएंगे, खासतौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे, उनसे बातचीत की जाएगी। तमाम दिल्ली के नेता भी मौजूद। डॉक्टर साहब, आप तो दिल्ली के नेता हैं, दिल्ली के लोग नेता भी चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही अध्यक्ष बने आगे। नहीं, देखिए हम उन्हीं का नॉमिनेशन फाइल करने आए और हम प्रपोजर हैं उनके, खड़गे साहब बनेंगे। जाहिर है कि वही बनेंगे, प्रोपोजर हैं, तमाम जो प्रोपोजर हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी मैं देख रहा हूँ तस्वीरों में, मनीष तिवारी हमारे पीछे खड़े हैं, लेकिन उनका कहना है कि नॉमिनेशन होने के बाद बात करूँगा, तो उनसे हम उसके बाद कोशिश करेंगे बातचीत करने के लिए। मनीष जी, एक मिनट भैया, मनीष तिवारी जी थोड़ा सा इधर आएंगे सर। तो देखिए मनीष तिवारी जी हमारे साथ है। सर, ये माना जा रहा था कि G23 शशि थरूर जी के साथ जा सकता है, G23 के नेता आप सारे लोग है कि कांग्रेस में चुनाव हो रहा है और उस चुनाव में हर आदमी को हक है चुनाव लड़ने का। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हम लोगों से बड़े लंबे समय से उनका संबंध है और इसलिए आज उनके नामांकन के समर्थन में हम लोग आए हैं। तो शशि थरूर कल भी हमारे मित्र थे, आज भी मित्र हैं, कल भी रहेंगे। पर जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, आप देखेंगे कि जिन सब लोगों ने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी में व्यतीत किया है वो सारे आज यहाँ पे हैं। माना जाए कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक कंसेंसस कैंडिडेट हैं और उनके आने से पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि आप लोग चाहते थे पार्टी का फायदा। देखिए, ऐसा है कि दिग्विजय सिंह जी बहुत सत्कारयोग लीडर हैं और दिग्विजय सिंह जी ने बहुत ही ग्रेस दिखाते हुए अपना नामांकन वापस लिया है। तो अगर आम सहमति बन जाए तो अच्छा होगा। तो आम सहमति बन जाए तो अच्छा होगा। और एक सीनियर एक्सपीरियंस लीडर, मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर एक्सेप्टेबिलिटी इस बात को लेकर है कि वो सबको एक्सेप्टेबल है, कहीं ना कहीं क्रेडिबल नेता हैं और साथ साथ उनको लॉयल भी है। गांधी परिवार के लॉयल्टी जो टेस्ट है भी पास हो गए हैं, नेताओं को एक्सेप्टेबल भी हैं और क्रेडिबल भी हैं। तमाम सारी चीज़ें उनके साथ एक साथ जुड़ रही हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं एक मान के चलिए कि सारे नेता, मैंने कहा कि ये दिलचस्प नज़ारा है, जो पहले ऐसा लग रहा था ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब वही हुआ है कि एक लाइन से कांग्रेस पार्टी के सारे नेता जो कल तक विरोध स्वर भी ले रहे थे, तमाम बातें कह रहे थे, वो एक साथ आज एक स्वर में यहाँ खड़े हैं और यही मैसेज है। चूँकि मनीष तिवारी ने एक ट्वीट भी किया था आज, मनीष तिवारी ने ट्वीट करके कहा था कि ये इसको मांगने वाला पद नहीं है, इसको मांग के नहीं लिया जाना चाहिए पद, ये पद ऐसा है जो कि मिलना चाहिए, स्वैच्छिक मिलना चाहिए, कंसेंसस से इसका कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनना चाहिए। और उन्होंने कोट भी किया है, खास तौर पे प्रणब मुखर्जी को उन्होंने कोट किया है। प्रणब मुखर्जी जो है इस मामले में कहीं ना कहीं उनको, प्रणब मुखर्जी ऐसा कहते थे, इस बात को कोट करते उन्होंने बात कही है। तो कुल मिला के मानिए कि तमाम नेताओं ने यहाँ पहुँचकर एक मैसेज दिया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे सबको एक्सेप्टेबल है, चाहे तो वो नेता जो कल तक विरोध करते थे जिनको G23 का नाम दिया गया है, चाहे वो नेता जो गांधी परिवार में है जो कैंडिडेट बन सकते थे, चाहे दिग्विजय सिंह हो, अशोक गहलोत हो, तमाम और नेताओं, मीरा कुमार ने भी फॉर्म लिया था। तो ये मान के चलिए कि सब नेताओं ने एक सुर से ये मान लिया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे उनके उम्मीदवार हैं और कंसेंसस कैंडिडेट हैं, उन सबको एक्सेप्टेबल है। चूँकि मल्लिकार्जुन खड़गे का एक्सपीरियंस आप देखिए, जो प्रमोद तिवारी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुबह कही कि कांग्रेस पार्टी में कम ऐसे नेता होंगे, शायद ही ऐसा कोई नेता होगा जो लोकसभा में भी नेता रहा पार्टी का और राज्यसभा में भी नेता है, राज्य में भी मंत्री के तौर पे उन्होंने काम किया है, केंद्र में भी मंत्री के तौर पे काम किया है। तो एक एक्सपीरियंस है, उम्र भी है। हालांकि मैंने कहा ना कि दोनों चीज़ें, पार्टी में जो लीडर होगा वो यूथ होगा, राहुल गांधी लीडर के तौर पे काम करेंगे, पार्टी का प्रचार करेंगे, जिस तरह से एक तरह से कहा जाए वो अभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 भी होगी मई के बाद। और दूसरी चीज़ ये है कि एक एक्सपीरियंस नेता के तौर पर अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।